वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस। आइए देखते हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे सर विलियम जोन्स। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कावेरी जल की भागीदारी किन राज्यों के बीच एक विवाद है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक विवाद है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है विकेंद्रीकरण पर आधारित। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है वेंकैया नायडू। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उत्तराखंड राज्य से। भिंडी में क्या पाया जाता है? तो भिंडी में विटामिन सी पाई जाती है। सूर्य के निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है असम। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिश त्रिपाठी। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन है? तो ये है भारत। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? ये होती है पूर्वोत्तर प्रदेशों में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेराम्बूर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? ये स्थित है पुणे में। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? ये घटित हुई 1984 में। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत पामीर नोट को कहते हैं। ये नोट लिख गया है। किसने नए वायुसेना प्रमुख के रूप में 30 सितंबर 2021 को पदभार संभाला? तो वो विवेक राम चौधरी ने पदभार संभाला था। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं भारत का महान्यायवादी। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वो मनाई जाती है वृंदावन में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? वो की थी शिवनंदन नौटियाल ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? वो होता है आगरा में। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पे किया गया है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। कल्प योजना किससे संबंधित है? यह योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं व जौनपुर में।
लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ये बलिया को नहीं स्पर्श करती है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है यमुना पर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? ये है नरोरा में स्थापित। यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच है? ये आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरेगी? ये कानपुर नगर से नहीं गुजरेगी। देश की तीसरी कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। ये रायबरेली में की गई है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, वो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? ये हुई है दक्षिण कोरिया से। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? ये 10 बार लगा था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे।